ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे पीछे दोहराएंगे। ये श्रीमद् भागवतम का 11वां अध्याय का 11वां स्कंद 5वां अध्याय का 41 नंबर श्लोक है। शब्द मेरे पीछे दोहराएंगे। देव ऋषि भूत आप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरः न अयं ऋणी च राजन् सर्व आत्मना यः शरणं शरण्यं मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। अब हम पूरा श्लोक पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से श्रवण करके मेरे पीछे दोहराएंगे। देवर्षि भूतात्म नृणां पितॄणां। बढ़िया बढ़िया। देवर्षि भूतात्म नृणां पितॄणां न किंकरो नाय मृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्। थैंक यू। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा मेरे पीछे दोहराएंगे। हे राजन, जिस व्यक्ति ने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है,
जो सबों को आश्रय देते हैं, ऐसा व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता, क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही भिन्नांश है। अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। बोलिए हरि बोल। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। हे राजन, जिस व्यक्ति ने भौतिक कार्यों को त्याग कर उन मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है, और मुकुंद जो है वो सबों को आश्रय देते हैं, ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के शरण ले रखी है, ऐसा व्यक्ति देवताओं, ऋषियों, सामान्य जीवों, संबंधियों, मित्रों, मनुष्यों या दिवंगत हो चुके पितरों का ऋणी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के ही भिन्नांश है। अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो तात्पर्य में, जिस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति में अपने को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है, नहीं किया है, उसे निसंदेह अनेक भौतिक कार्य करने पड़ते हैं। अगर कोई समर्पित नहीं है तो प्रत्येक बद्ध जीव को उन देवताओं से असंख्य लाभ प्राप्त होने रहते हैं, जो धूप, चांदनी, वर्षा, वायु, भोजन तथा उसका शरीर तक भी प्रदान करने वाले हैं। तो देवताओं से ये सब मिलता है, जैसे सूर्यदेव हमें, है ना, लाइट देते हैं, उष्णता देते हैं, वायुदेव वायु देते हैं, अग्निदेव के कारण हम भोजन बना पाते हैं, इंद्र के कारण बारिश होती है। तो इसलिए ये सब देवताओं लोगों का दान है। और भगवद गीता में कहा गया है, स्तेन एव स, जो व्यक्ति देवताओं को कुछ नहीं चढ़ाता, वो स्तेन अर्थात चोर है। अगर देवताओं को आप इतना सारा चीज ले रहे हैं ना, तो ले रहे हैं, अगर कुछ नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा? क्या कहा जाया गया है? देवता चोर, है ना। इसी प्रकार अन्य जीव यथा गौएं हमें असंख्य सुस्वादु तथा पौष्टिक भोजन सामग्री प्रदान करती है, गोमाता। प्रातःकाल जब हम जागते हैं तो पक्षियों के मधुर संगीत से हमारा मन ताजा हो उठता है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है। और तो इसलिए वो जो पक्षियां हैं उनके प्रति भी हम क्या है? ऋणी हैं। गर्म दिन में जंगल के वृक्ष की शीतल छाया तथा मंद वायु का हम आनंद उठाते हैं। कहीं जा रहे हैं और कहीं पे, है ना, गर्मी लगी तो घना पेड़ है तो उसके नीचे भी बैठ जाते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। तो उसके लिए हम भी उसके प्रति भी ऋणी हैं। गर्म दिन में जंगल के वृक्षों की शीतल छाया तथा मंद वायु का हम आनंद उठाते हैं। हम असंख्य जीवों की सेवा स्वीकार करते हैं, उन्हें प्रतिदान करने के लिए हम बाध्य हैं। आप्त का अर्थ है अपने परिवार के सदस्य, जिनके प्रति मनुष्य को सामान्य नैतिकता के अनुसार ऋणी होना पड़ता है, तथा निर्णाम का अर्थ है मानव समाज। तो समाज में कई प्रकार के सहायता हम एक दूसरे से लेते रहते हैं। जब तक कोई व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं बन जाता, तब तक वो अपने समाज की ही उपज होता है। हम जिस समाज में रहते हैं उसी से संसारी शिक्षा, संस्कृति, परंपरा तथा सुरक्षा प्राप्त करते हैं, है कि नहीं? संसार में है तो कोई स्कूल बनाया है कि नहीं? या
हमारे परिवार में भी जो बड़े बुजुर्ग है वो भी एक संस्कार बना के रखते हैं, है ना। सुरक्षा भी मिलता है समाज से। वस्तुतः समाज के प्रति हमारा ऋण न केवल वर्तमान व्यवस्था के प्रति है, अपितु उन अपने सारे पूर्वजों तथा बाप दादों के प्रति भी हम ऋणी हैं, जिन्होंने सावधानी से नैतिक और सामाजिक रीति रिवाजों को बनाए रखा, जिससे उनके वंशज हम शांतिमय जीवन बिता सके। इसलिए पितृणाम शब्द अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ियों के प्रति हमारा ऊपर ऋण का सूचक है। वस्तुतः कभी कभी भौतिकवादी लोग कृष्ण भावना में समाज के सदस्यों की आलोचना यह क्या करते हैं कि उपयुक्त ऋणों को न निभाकर कृष्ण पर ये ध्यान देते हैं। हम लोग के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, अरे ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कृष्ण की ही सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं। इनको भी करना चाहिए ना, समाज की सेवा करना चाहिए, या है ना जो है विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड सब करना चाहिए, इस प्रकार देते हैं। लेकिन इसके उत्तर भागवत का 4:31-14 में है। क्या है उसको पढ़ेंगे हम। तो कह रहे हैं भागवतम में, यथा तरर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपरश्च जथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहरणम् अच्युत्यज्या। मेरे पीछे दोहराएंगे। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं, टहनियां पुष्ट होती है, और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां तथा अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग स्वरूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। बोले हरि बोल। जिस प्रकार जब हम भोजन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ को भोजन देते हैं, है ना, इसको भोजन देते हैं, आँखों को, कान को, ऐसे भोजन देते हैं क्या अलग अलग? क्या नहीं ना। कैसे भोजन देते हैं? सीधा पेट में डाल देते हैं ना। जैसे एक बार क्या हुआ कि ये इंद्रियां जो है ना, इंद्रियां अपने अपने में लड़ाई करने लगे। तो आंखें ने कहा कि देखो मैं देख रहा हूं तभी जाके तुम खा पा रहे हो। जीवा ने कहा मैं टेस्ट कर रहा हूं तभी तो तुम खा रहे हो। अच्छा बुरा है कि नहीं। हाथ करा रहे, मैं अगर पहुंचाऊंगा नहीं तुम दोनों क्या कर सकते हो, है ना। नाक ने कहा मैं सूंघ रहा हूं तब जाके खा पा रहे हो। तो इसी प्रकार क्या हुआ, लड़ाई चला है। तो फिर सब जो है स्ट्राइक कर दिए, हाथ, आंखें, है ना, और नाक, जीवा सब स्ट्राइक कर दिए कि देखते हैं तुम हैं कैसे मेरे बगैर तुम कैसे जो है चल सकते हो, कैसे खा सकते हो। तो जब स्ट्राइक कर दिए तो क्या हुआ कि भाई खाना नहीं गया। जैसे खाना नहीं गया अपने आप ही हाथ जो है दुर्बल होने लगा, है ना। जब नहीं खाते हैं, उपवास करते हैं, तो क्या होता है, सब वीक हो जाता है। तो हाथ भी वीक हो गया, आंखें जो है बंद होने लगी हैं, गला सूखने लगा, है कि नहीं। और तब ये सब समझ गए कि नहीं, एक्चुअली हमारा काम क्या है, हम सब पेट की सेवा करेंगे। पेट में जैसे ही भोजन पड़ेगा अपने आप ही क्या होगा, सभी को एनर्जी आ जाएगा। उसी प्रकार जब मतलब दो एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि जब वृक्ष को हम पानी डालते हैं तो उसमें ऐसा नहीं करते कि हर पत्ते के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, टहनी के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते ना। कहाँ पानी डालते हैं? जड़ में पानी डालते हैं ना। तो जड़ में पानी डालते हैं तो पानी कहाँ पहुंच जाता है? टहनी में, पत्ते में, सब जगह में पहुंच जाता है।
और जिस प्रकार पेट में भोजन पहुंचने से सारा जगह को एनर्जी मिल जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की भक्ति करने से, उनकी सेवा करने से, उनकी पूजा करने से अपने आप ही जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा हो जाती है। बोलो हरि बोल। अलग से कोई जब पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के अंदर तो सारे हैं। अब भगवान ने दिखाए भी, भगवान ने जब मिट्टी खा लिए थे, भगवान क्या किए, एक बार मिट्टी खा लिए। हमेशा माखन खाते थे चोरी करके, और एक दिन मिट्टी खा लिए। क्यों मिट्टी खाए? क्योंकि ब्रज का मिट्टी खाया। जितने भी साधु संत ऋषि मुनि ये सब भगवान के अंदर ही है, और सभी ऋषि मुनि साधु संतों का ये अभिलाषा था कि ब्रज का मिट्टी थोड़ा चखना चाहिए। तो इसलिए क्या किया, भगवान ने मिट्टी खा ली। मतलब भगवान जब मिट्टी खाए तो अपने आप ही सारे साधु संत मुनि ऋषि को मिल गया। लेकिन बाकी जो थे, बलराम जी थे या बाकी जो गोप बालक थे, वो जाके क्या किए, शिकायत कर दिए यशोदा माता के पास, अरे तेरे लल्ला ने मिट्टी खाई। ओ यशोदा माई। तो माँ जो है दौड़ दौड़ के आई, अरे ठीक है माखन चोरी करके खाता था वो तो ठीक है, शरीर के लिए अच्छा था, ये मिट्टी खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा ना, फिर कहाँ कहाँ हॉस्पिटल लेके घूमते रहूंगी मैं। तो आई और पहले तो पूछी कि कहाँ, क्यों खाया तूने मिट्टी? ना 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 ना, मैं कहाँ मिट्टी खाया हूँ। नहीं, तुम्हारे साथी कह रहे हैं, जितने साथी है तुम्हारे कह रहे हैं, और बच्चे जो है झूठ नहीं बोलते, ऐसे माता कहती है। तो माता कहती है तो लाला कहते हैं कि वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मेरे पीछे पड़ते रहते हैं ना, क्योंकि मैं राजा का लड़का हूँ ना, तो इसलिए मेरे से ईर्ष्या करते हैं। मेरे पास ज़्यादा गाय है, इसलिए मेरे से ईर्ष्या करते हैं। तो माँ ने कहा कि ठीक है, वो ईर्ष्या करते हैं, तेरा भाई तो बोल रहा है, बलराम ही बोल रहा है। बलराम के बारे में क्या कहूँ, वो कितना मुझे परेशान करता है, क्या बताऊँ आपको। कभी कभी तो कहता है कि जो है ना, तुझे जो है नंद बाबा यशोदा माता कहीं से खरीद के लाए हैं, तू जन्म नहीं हुआ है यहाँ से। क्योंकि देखो दोनों गोरे हैं और तुम जो है सांवला है, तो इसलिए तुझे जो है खरीद के लाए हैं। और मतलब भगवान क्या कर रहे थे, ऐसे करते करते भगवान सोच रहे थे कि कैसे कर जितना भी मिट्टी मिट्टी है ना, वो सबको मैं अंदर कर दूंगा, ताकि माँ अगर चेक करे तो क्या होगा कि मिलेगा नहीं। तो इस प्रकार करते करते फिर माता ने कहा ठीक है तुम अपना मुंह तो दिखाओ। और जैसे ही मुंह खोले भगवान, तो क्या देखा माता ने, पूरे ब्रह्मांड, कई ब्रह्मांड देखे, सारी देवी देवताएं हैं, किन्नर गंधर्व सबको देख रहे हैं। और उसके अंदर भी वो देख रही है कि वो जो है उन्हीं को डांट रही है भगवान को डांट रही है और उनका मुंह खोल के देख रही है, उसके अंदर देख रही है ना। तो आगे तो बहुत लंबा है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब था कि भगवान खुद दिखा रहे हैं कि उनके अंदर ही सब कुछ है, और अर्जुन को भी दिखाए विराट रूप में, दिखाए कि सभी ब्रह्मा विष्णु है ना, जो है महेश्वर, सब जो है उन्हीं के अंदर है। हाँ, सारे जो योद्धा है थे, सैनिक थे, उनको भगवान चबा चबा के खा रहे थे और खून निकल रहा था। अर्जुन तो घबरा गए, पहले तो बोले थे कि तुम दिखाओ दिखाओ अपना विराट रूप दिखाओ, विराट रूप दिखाओ, लेकिन जैसे ही भगवान ने दिखाए, फिर भगवान, अर्जुन कह रहे कौन है आप कौन है? फिर प्रणाम कर रहे हैं, आगे से पीछे से सभी दिशाओं से प्रणाम कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे से गलती हो गई, मैं आपको हमेशा सखा सखा कहता था, और कई बार हैं जो है व्यंग करता था, आपको यादव कहता था, है ना। हालांकि भगवान उसको मतलब फील नहीं करते थे, भगवान तो उसको प्रेम से लेते थे, है ना। भगवान जी को एक्चुअली ये जो गाली गुलज करना या डांटना, भगवान कहते हैं कि वेदों से भी ज़्यादा मुझे मीठा लगता है।
क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्रेम है ना। तो कहने का मतलब है सभी भगवान के अंदर है। तो जब भगवान के अंदर सब है तो हमें अलग से पूजा करने की क्या आवश्यकता है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है ना। और फिर कह रहे हैं यदि वृक्ष की जड़ों को सींचा जाए तो सभी शाखाएं पत्तियां स्वयं ही पोषित होती रहती है, उन्हें अलग से सींचने की कोई आवश्यकता नहीं है, न ही इसका प्रभाव पड़ेगा। जल को जड़ों में ही डालना जल को जड़ों में ही डालना होगा। उसी तरह प्राणों पर हच्च जथेन्द्रियाणम, भोजन को आमाशय में जाना चाहिए, जहां से वह शरीर के सभी अंगों में स्वतः वितरित होता है। बोले हरे कृष्णा। सभी अंगों पर भोजन मलकर सारे शरीर को पोषित करना मूर्छित होगा, मूर्खता होगी, है कि नहीं। अगर हम कहेंगे कि नहीं नहीं हम हाथ को अलग से देंगे, पैर को अलग से भोजन देंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं, ये मूर्खता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण सारे जगत के उद्गम है, हर वस्तु उनसे उद्भूत होती है, उन्हीं के द्वारा पालित होती है और अंत में ही उन्हीं में विलीन हो जाएगी। भगवान कृष्ण सारे जीवों के परम हितैषी मित्र, रक्षक तथा शुभ चिंतक है। भगवत गीता में 5वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भोक्तारम सर्वलोक महेश्वरम है, तो मैं क्या हूं कि मैं भोक्ता हूं, और सर्वलोको महेश्वरम, मैं सभी लोक का क्या हूं, महेश्वर हूं, मतलब मालिक है। सुहृदम सर्वभूतानां, मैं जो हूं सभी का मित्र हूं, सुहृद हूं। मित्र से भी ऊपर क्या होता है, सुहृद होता है। मित्र कई बार क्या करता है कि मित्र वही करता है जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन सुहृद वो करता है जो आपके लिए अच्छा है। दोनों में अंतर है कि नहीं। तो भगवान क्या है, सुहृदम सर्वभूतानां, और ये तीन चीज को जो जानता है, भगवान कह रहे हैं ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, ये जो जानता है वो शांति से रहता है। दिस इज द पीस फॉर्मूला गिवन बाय कृष्णा इन भगवद गीता 5.29। तो भगवान है सुहृद है। और तो यहां पे कह रहे हैं कि यहां उस व्यक्ति का उदाहरण दिया जा सकता है जो किसी बड़े राजा का निजी सचिव होने पर क्षुद्र राजाओं के प्रति किसी तरह ऋणी नहीं होता। सामान्य व्यक्ति के लिए इस भौतिक जगत में अनेक दायित्व है, किंतु भगवत गीता के अनुसार मय्येव विहितान हितान, वास्तव में परमेश्वर ही सारे वरदाता है। देखा जाए देवता लोग भी जो भी दे रहे हैं वो कहाँ से लिए हैं, वो भगवान जी से लिए हैं ना। जैसे एक व्यक्ति जो है ब्रजनंदन को मेरे से 1 लाख रुपए लोन लिए, और लोन लेके जो है उन्होंने बांट दिया सबको, मैं दे रहा हूँ, देखो मैं दे रहा हूँ है कि नहीं। तो एक्चुअली वो नहीं दे रहे, वो दे रहा है, कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा पैसा है। इसी प्रकार देवता लोग जो है वो कहाँ से लाते हैं, भगवान जी से लाते हैं, और भगवान से लाके उसको बांटते हैं, और कई बार सोचते हैं क्या है कि हम बांट रहे हैं, है ना। इसी कारण भगवान ने इंद्र पूजा बंद कराया था। भगवान जब देखे कि क्या है कि इंद्र जो है वो अपने आप को क्या मान रहे हैं, कंट्रोलर मान रहे हैं ना, मैं ही कर रहा हूं, तो भगवान ने क्या किया, उनके पूजा को बंद करवा दिया। छोटा 6 साल के थे, 6 साल के थे, और देखे जब वो सब इंद्र पूजा के लिए सब एकदम व्यवस्था किया जा रहा है, आके पूछे पापा से, पापा ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ बताओ तो। पापा क्या बोलेंगे, 6 साल का बच्चा है, उसको क्या एक्सप्लेनेशन देंगे। बोले नहीं आपको बताना होगा, हैं। तो फिर पापा ने बोले, इन जो नंद बाबा बोले कि देखो इंद्र के कारण हमारे यहाँ पे बारिश होती है, और बारिश होती है तो हमारे जो गाय जो है उनके लिए घास मिलता है,
अनाज उगता है। तो इसलिए हम इंद्र की ये पूजा करते हैं, हर साल ऐसे पूजा करते हैं। लेकिन भगवान ने क्या किया, इंद्र को गुस्सा दिलाने के लिए बोले कि अरे बारिश तो समुद्र में भी होता है, बारिश तो समुद्र में ही होती है, पहाड़ों में भी होती है, कहाँ वो सब पूजा करते हैं है कि नहीं। इसी प्रकार क्या कि इंद्र की पूजा को जो है भगवान ने क्या कर दिया, बंद करवा दिया, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान ने देखे कि इंद्र जो है वो, उनके अंदर क्या आ गया है, दंभ, या उसको क्या बोलते हैं, गर्व, अहंकार जो भी है आ गया है, और उसको ठीक करना है। कई बार भक्तों के अंदर भी आता है, तो भक्तों के अंदर आता है तो भगवान खुद जो है उसका वो डिपार्टमेंट लेते हैं और उसको भी ठीक कराते हैं, भगवान खुद ठीक कराते हैं। ये भी भगवान की कृपा है ना। तो इसी प्रकार भगवान ने क्या किए, इंद्र की पूजा को बंद करा के किन की पूजा कराए, गोवर्धन जी की पूजा करिए। बोले गिरिराज गोवर्धन की, तो गोवर्धन की पूजा कराए भगवान, है ना। बहुत सारे लोग पीछे है, खड़े हैं, सीट नहीं मिल रहा है, तो अगली बार हम जो है क्लास ऊपर करेंगे। ऊपर हमारा हॉल हो गया है, तैयार हो गया है ना। तो आरती के बाद आप लोग ऊपर चले जाएंगे और वहाँ पे क्लास होगी, तो खुला खुला है वहाँ पे, तो 300 लोग बैठ सकते हैं। बोले हरि बोल। तो इसी प्रकार जो ये जो दंभ है, ये क्या है, एक आसुरी गुण है, ऐसे भगवत गीता में बताया गया है, क्या है ये आसुरी गुण है। 16वां अध्याय में भगवान बताते हैं कि दैवी गुण और आसुरी गुण, तो ये दंभ जो है वो क्या है, ये आसुरी गुण है। तो इसलिए भगवान ने जो है उनको, इंद्र को सुधारने के लिए तो उनका पूजा को बंद करवा के किनकी पूजा कराए, गोवर्धन की पूजा कराए। तो कह रहे हैं कि किंतु भगवत गीता के अनुसार मय्यव विहितान हितान, वास्तव में परमेश्वर ही सारे वरदाता है। भगवान जी को वरदराज भी कहा जाता है। कांचीपुरम में एक विग्रह है, बहुत सुंदर विग्रह है, वरदराज कहा जाता है भगवान जी को। उदाहरण तो मनुष्य को अपना शरीर अपने माता पिता की कृपा से मिलता है, किंतु कभी कभी किसी विशेष समय पर पुरुष या स्त्री नपुंसक या बांझ हो सकते हैं। कभी कभी विकृत शिशु भी जन्म लेता है, और कभी कभी शिशु मृत भी पैदा हो जाता है। कभी कभी संभोग करने पर भी संतति उत्पन्न नहीं होती। अतएव यद्यपि सारे ही माता पिता सुंदर तथा योग्य शिशु चाहते हैं, किंतु प्राय ऐसा नहीं होता। अतः ये समझा जा सकता है कि अंततः ये परमेश्वर की कृपा के ऊपर निर्भर करता है कि पुरुष तथा स्त्री संभोग के द्वारा शिशु उत्पन्न कर पाते हैं। तो ये भगवान की कृपा है। कई बार जो है बच्चे होते भी नहीं है ना, या होते तो कुछ दूसरा हो जाते हैं। तो ये क्या है, भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा होने पर मनुष्य का वीर और स्त्री का रज उर्वर बनते हैं। इस तरह भगवान की ही दया से स्वस्थ शिशु उत्पन्न होता है और शारीरिक स्वस्थता प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करता है। यदि मानव को की किसी भी अवस्था में भगवान की कृपा न रहे, तो आकस्मिक मृत्यु या अपांगता भी हो सकती है ना। तो इसलिए हर चीज में हमें क्या मानना चाहिए, भगवान की कृपा मानना चाहिए। एक बार एक राजा थे और उनके मंत्री थे, और मंत्री हमेशा कहते थे कि कुछ भी हो, कहते थे सब भगवान की कृपा। तो ऐसे हमेशा किसी भी चीज में क्या बोलते थे, सब भगवान की कृपा। तो एक बार राजा और मंत्री दोनों गए थे शिकार करने के लिए। तो शिकार करने गए तो शिकार करते करते क्या हुआ, राजा का उंगली कट गया। राजा का जब उंगली कट गया तो राजा ने कहा मंत्री देखो मेरा उंगली कट गया है। तो उनके मुंह से निकल गया सब भगवान की कृपा। तो राजा को गुस्सा आ गया और शिकार से आए, बोले ये मंत्री पागल हो गया है, इसको क्या करो, जेल में डाल दो। जेल में डाल दिए। वो जेल में जब डाल रहे थे तब भी उनके मुंह से आया सब भगवान की कृपा। तो जेल में रहे मंत्री महोदय
कई दिन गया, जाने के बाद राजा फिर गए शिकार करने के लिए, और इस बार तो मंत्री है नहीं। तो गए तो क्या हुआ कि ऐसे शिकार करते करते कहीं पे भूल गए, रास्ता भूल गए। और रास्ता भूल गए तो कुछ ना, वो जो भिल्ली लोग होते हैं ना, जो शबर जाति के होते हैं, वो क्या किए, राजा को उठा के ले गए बलि चढ़ाने के लिए, काली जी को बलि चढ़ाने के लिए उठा के ले गए। तो वो तो नहीं जानते कि राजा है कि क्या है, वो तो उठा के चले गए। और लेके बलि चढ़ाने से पहले क्या करते हैं, स्नान कराते हैं, तेल वेल लगाते हैं। तो बढ़िया से स्नान कराए, वो तेल वेल जब लगा रहे थे देखे कि उंगली कटा हुआ है। बोले ये तो, इसको तो बलि कैसे चढ़ाएंगे, तो इसका उंगली कटा हुआ है। तो लात मार के भगा दी। तो राजा आए तो राजा सोचने लगे, बाप रे बाप, अगर उंगली नहीं कटता तो आज गला कट जाता है कि नहीं। तो आए और सीधा दौड़ दौड़ के गए कहाँ पे, मंत्री के पास। मंत्री के पास गए, जाके बोले बोले जल्दी जल्दी उसको निकालो, जल्दी जल्दी निकालो। सही बोला था उसने, भगवान की कृपा है। तो राजा ने कहा, मंत्री सही में आप उस दिन बोले थे जो है भगवान की कृपा, सही में अगर उंगली नहीं कटता तो मेरा मुंड कट जाता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपको जब जेल में मैं डाल रहा था तो भी आप कह रहे थे कि भगवान की कृपा, ये कैसे भगवान की कृपा है। मंत्री ने कहा, ऐसा है, अगर मुझे जेल में नहीं डालते तो आज मैं भी आपके साथ होता। तो आपका तो मुंड नहीं कटता क्योंकि आपका तो उंगली कटा हुआ है, मेरा तो उंगली नहीं कटा हुआ है, तो मेरा क्या हो जाता, मेरा कट जाता कि नहीं। तो इसलिए ये भी था, क्या था, भगवान की कृपा, है ना। तो इसी प्रकार जो है लोग समझ नहीं पाते हैं ना। एक बार एक व्यक्ति जो है वो जा रहा था, तो जाके थोड़ा थक गया, तो बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तो देखा, वहाँ पे देखा कि बरगद का पेड़ का जो फल है वो छोटा है, इतना छोटा है। और साथ में देखा कि सीताफल का फल हुआ है। सीताफल को क्या बोलते हैं, कोहरा भी बोलते हैं, सीताफल समझते होंगे आप लोग। तो वो लेकिन इतना बड़ा है। तो हंसने लगा, बोला देखो भगवान की भी कुछ दिमाग विमाग है नहीं, इतना बड़ा पेड़ है और उसको दिए हैं इतना छोटा सा फल, और ये लतरी जैसा पेड़ है उसको दिए हैं इतना बड़ा फल। तो ऐसे करते करते ऐसे सोच रहा था, हंसा भगवान के ऊपर, हंस के थोड़ा नींद आ गई, नहीं आंखें बंद हो गई। तो कुछ समय के बाद वो बरगद का फल जो है उसके आंखों के ऊपर गिरा, तो गिरा तो नींद खुल गई। फिर सोचने लगा, अरे ये फल तो छोटा था, मैं तो बच गया, है कि नहीं। अगर ये फल इतना बड़ा होता तब तो मेरे फोटो पे माला लटक जाता, है कि नहीं। फिर माना कि हाँ नहीं नहीं, भगवान का है ना, भगवान जो भी किए हैं बहुत बुद्धिमानी से किए हैं ना। तो इसी प्रकार है जो है लोग समझ नहीं पाते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि देवता भी स्वतंत्र नहीं है, परिहृत्य कर्तम अर्थात अन्य कर्तव्यों को त्याग कर सूचित करता है कि ऐसी कोई भी धारणा त्यागनी होगी जो देवतागण कृष्ण से विलग है। तो देवता भी जो है वो कृष्ण से विलग नहीं है, वो भी भगवान का ही पार्ट है ना, वो भी भगवान के अंदर ही है। तो इसलिए उनको स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए, है ना। यही नहीं, भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान हर एक के हृदय में स्थित है और वे ही बुद्धि तथा स्मृति प्रदान करने वाले हैं। इस तरह हमारे पूर्वज जिन्होंने सावधानी के साथ सांस्कृतिक परंपराओं को सुरक्षित रखा है, परमेश्वर द्वारा प्रदत्त बुद्धि से कार्य करते रहे हैं। वे अपनी स्वतंत्र बुद्धि से कार्य नहीं कर रहे थे। कोई भी व्यक्ति मस्तिष्क के बिना बुद्धिमान नहीं हो सकता, और यह तो कृष्ण की कृपा ही है हमें मनुष्य का मस्तिष्क मिला है। कई बार साइंटिस्ट लोग जो है वो बड़े
गर्व महसूस करते हैं कि देखो हम लोगों ने क्या क्या बना दिया। अरे बनाए जो है वो जो बुद्धि है, वो बुद्धि कौन दिया है? बुद्धि तो भगवान ने दिया है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? बोले हरि बोल। कई बार सो जाते हैं ना। तो बुद्धि जो है वो भगवान ने दिए है ना। अगर बुद्धि हमारा खुद होता तो हम भी बुद्धिमान व्यक्ति को सृष्टि कर सकते थे। जैसे मान लो जो है आइंस्टीन, अगर आइंस्टीन की बुद्धि खुद की होती तो वो क्या कर सकते? 5-10 आइंस्टीन भी खड़े करके जा सकते थे ना। क्या न्यूटन भी 5-10 जो है 10-20 न्यूटन भी खड़े करके जा सकते थे, लेकिन जा पाए क्या? नहीं जा पाए ना। तो इसका मतलब क्या है? वो बुद्धि उनकी नहीं थी, वो बुद्धि किनके द्वारा दिया गया था? भगवान के द्वारा दिया गया था। बोले हरे कृष्णा। तो इसी प्रकार जो हमारे पितरों ने भी जो भी किया है हमारे लिए, जो संस्कार को बचा के रखा है, तो कह रहे हैं कि वो भी जो भी बुद्धि भी जो है वो उन्होंने कौन दिया है? भगवान ने ही दिया है। इसलिए यदि हम सावधानी के साथ विभिन्न श्रेणी के जीवों के प्रति अपने ऋणों का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अंततः भगवान की दया से ही हमें जीवन में कई वर प्राप्त होता है। इस तरह यद्यपि सामान्य व्यक्ति को उन लोगों को प्रसन्न करने के लिए जिन्होंने उसे लाभ पहुंचाया है विभिन्न प्रकार के त्यागों तथा दान कार्यों द्वारा अपने ऋणों को चुकाने होते हैं, किंतु जो व्यक्ति सीधे भगवान कृष्ण की सेवा करता है वो ऐसे सारे ऋणों को तुरंत चुकता कर देता है, क्योंकि सारे वर उसे परिवार, पूर्वजों, देवताओं इत्यादि के माध्यम से भगवान से ही मिले होते हैं। बोले हरि बोल। अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोगों की सेवा करना पड़ेगा आपको। अपने पितरों के लिए, समाज के लिए, पशु पक्षियों के लिए, है ना, ऋषि मुनियों के लिए, है कि नहीं? तो इसी प्रकार मतलब अनगिनत लोगों के पास आप जो है ऋणी है कि नहीं? कभी आप जा रहे हैं कहीं पे, आपको प्यास लगी, कोई एक गिलास पानी दे दिया, ऋणी हो गया उसके पास। हो सकता है कि आप उसके पास दोबारा वापस ना आए, है कि नहीं? किसी को लिफ्ट मांग लिया, उसके पास ऋणी हो गए। तो इसी प्रकार हम देखें तो कई लोगों के पास हम ऋणी हैं, लेकिन अगर आप मुकुंद की शरण लेते हैं, मुकुंद की सेवा करते हैं, तब फिर ये सारे ऋणों से आप क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। बोले हरि बोल। यहां पर एक उदाहरण दिया जा सकता है जिसमें कभी कभी राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए लाभांश को वितरित करना होता है। इस तरह जो व्यक्ति केंद्रीय सरकार के मुख्य प्रशासक का निजी सचिव या मंत्री बन जाता है, उसे राज्य सरकार के कम महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों का ऋणी नहीं बनना होता है। जैसे सेंट्रल मिनिस्टर है, तो सेंट्रल मिनिस्टर जो है वो कुछ फंड दिया राज्य सरकार को बांटने के लिए, है ना, तो राज्य सरकार उसको बांटा, तो केंद्र का जो मंत्री है वो राज्य सरकार के पास ऋणी नहीं रहेगा, है ना। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विद्यत यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन जायते। जब तक मनुष्य भगवान के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भक्ति के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर लेता और सकाम कर्म से तृप्त नहीं हो जाता, तब तक उसे वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करना पड़ता है। निष्कर्ष यह निकला कि जिसने भगवान की भक्ति में अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया है वो उच्च कोटि का मनुष्य है। बोलिए हरि बोल। सामान्यतः लोग देवताओं, पारिवारिक जनों तथा समाज से वर प्राप्त करने की इच्छुक रहते हैं, क्योंकि ऐसे वर भौतिक इंद्रिय तृप्ति के पोषक होते हैं। अल्पज्ञ तो ऐसी भौतिक उन्नति को ही जीवन लक्ष्य मान बैठते हैं। अतः शुद्ध भगवत भक्ति का उच्च पद उनकी समझ में नहीं आता।
भक्ति योग भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए निमित्त है। किसके लिए? भगवान के इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए। एक चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, काम और प्रेम का अंतर। अपनी इंद्रियों को जब हम संतुष्ट करते हैं उसको बोलते हैं काम। भगवान के इंद्रियों को जब हम संतुष्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्रेम। ये है काम और प्रेम का अंतर, लस्ट एंड लव, द डिफरेंस बिटवीन लस्ट एंड लव। एक होता है काम, एक होता है प्रेम। तो एक्चुअली भक्ति योग यही है कि भगवान के इंद्रियों को प्रसन्न करना है। भगवान के इंद्रियों को हम कैसे प्रसन्न करते हैं? भगवान का नाम लेकर, हरे कृष्णा जब भगवान का नाम लेते हैं, या भगवान के संदेश को, शिक्षाओं को हम आत्मसात करते हैं, या भगवान के बारे में हम प्रचार करते हैं, भगवान के नामों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके लीलाओं के बारे में, उनके रूपों के बारे में हम जब प्रचार करते हैं लोगों के पास, है कि नहीं? भगवान जी को भोग लगाते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन बना के भगवान जी को भोग लगाते हैं, है कि नहीं? भगवान को सुंदर सुंदर कपड़ा पहनाते हैं। आपको अच्छा लग रहा है? भगवान जी का ड्रेसिंग अच्छा लग रहा है? हरि बोल। हैं? तो रोज जो है भगवान जी का ड्रेसिंग करना, ठंड के समय में ठंड कपड़ा पहनाना, गर्मी के समय में पतला कपड़ा पहनाना, है कि नहीं? जैसे हम लोगों को भी ऐसी चाहिए, हम लोगों को भी पंखा चाहिए, उसी प्रकार भगवान जी के लिए भी क्या होना चाहिए? ऐसी पंखा होना चाहिए, है ना? है कि नहीं? तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, भगवान की जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को हम तुष्ट करने के जब प्रसन्न करते हैं, इसी को कहते हैं क्या है? भक्ति योग। सुगंधित फूल लगाते हैं, है कि नहीं? फूल चढ़ाते हैं। ईर्ष्यालु भौतिकतावादी लोग अनेक प्रकार के तर्क देकर इसका निषेध करते हैं कि भगवान के दिव्य इंद्रियां भी है, किंतु भक्तगण भगवान के औचित्य, सौंदर्य, बल, वैभव, रमणीयता के बारे में किसी प्रकार का संदेह करके समय नष्ट नहीं करते हैं, अपितु प्रेमा भक्ति द्वारा उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं और इस तरह भगवत धाम वापस जाने के का वर प्राप्त करते हैं। कई बार लोग कहते हैं, अरे क्या है, वो तो है, मूर्ति है, क्या है ये? इस प्रकार कहते हैं ना, लेकिन भक्त जानते हैं। अब देखिए कि गांधारी देखा जाए तो बहुत बड़ी कोई तपस्वी नहीं थी, कोई बहुत बड़ी भक्त नहीं थी, है? बस उसने एक प्रण ले लिया कि मैं, क्योंकि मेरे पति अंधा है तो मैं अपने पति के अलावा और किसी को नहीं देखूंगी। अपने आंखों में वो पट्टी लगा के रखती थी, जब पति के साथ अकेले में होती थी फिर खोल के सिर्फ पति को ही देखती थी। इसके कारण उसने ऐसा शक्ति प्राप्त कर ली, अंत में उसने दुर्योधन को बोला कि मैं तुम्हें अगर देख लूंगी तो तुम्हारा शरीर पूरा वज्र हो जाएगा, और दुर्योधन को देख के उसका शरीर पूरा का वज्र बना ही दी। सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स को दुर्योधन ने क्योंकि केले का पत्ता से ढक दिया था, तो वही जगह जो है उसका क्या रह गया? वीक रह गया। तो कहने का मतलब है, गांधारी एक साधारण सी स्त्री, अगर उसके दर्शन में, उसके जो है देखने में इतना शक्ति है, तो भगवान के दर्शन में